आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में पारित हुए 43 प्रस्ताव। पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मिली मंजूरी। प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता से जुड़े मामलों में 2 साल से आजीवन कारावास तक का दंड और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा का किया गया प्रावधान। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बतौर एनडीए उम्मीदवार भाजपा के सांसद ओम बिरला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से 4 दिनों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तापमान में आएगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई। इस अध्यादेश के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर किए गए प्रस्तावों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बैठक में महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और टाटा सन्स द्वारा CSR फंड के तहत 100 करोड़ से अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में PPP मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। बैठक में कैबिनेट ने 3 बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास हुए। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटक आवास गृह को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रही। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता KC वेणुगोपाल और डीएमके नेता TR बालू के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता श्री बिरला की उम्मीदवारी पर समर्थन देने से पहले उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करने पर जोर दे रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष का मुद्दा इसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष शर्तें रख रहा है, जिसे सरकार खारिज कर चुकी है। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की कल पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में कहा कि समिति की प्राथमिकता छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं और सुझावों को जानना है और इसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के 5 मामलों की जांच शुरू कर दी है। बिहार ईओयू यूनिट ने आज सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंप दिए। सीबीआई की टीम 2 दिन से पटना में सबूतों और तहकीकात से जुड़े सभी बयानों को देख रही थी। सीबीआई ने गुजरात और बिहार में नए सिरे से एक मामला दर्ज किया है। वहीं राजस्थान में भी 3 मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर का एक अन्य मामला भी अपने हाथों में ले सकती है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं और अब समय है एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आँखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2047 से पहले सिकल सेल रोग को खत्म करना है। केजीएमयू लखनऊ के हेमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी और अब तक 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को एक मिशन का शुभारंभ किया था, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर लगभग 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग होना है और पिछले 1 साल में लगभग 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। और जो लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है उनकी पहचान करके उनको एक सिकल सेल का आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके हिसाब से पता लग सकता है कि ये सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज से ग्रसित हैं। और उस हिसाब से अगर वो मैरिज के लिए जाते हैं तो जो दूसरा पार्टनर है उसका कार्ड देख के और इनका कार्ड मैच करके ये पता लगा सकता है कि ये कॉम्पेटिबल है, ये मैरिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फर्दर उसको ट्रांसमिशन के लिए अगर अवॉइड करना है तो वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। न्याय सुधार की भावना में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों के साथ अभूतपूर्व प्रावधान पेश करते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध वाले मामलों में सहयोग के लिए उन्नत रूपरेखा और नए प्रावधान हैं। इन कानूनों के लागू होने से घोषित अपराधियों की विदेश में संपत्ति की कुर्की हो सकेगी। साथ ही बलात्कार, हत्या, संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधि सहित 100 से अधिक अपराधों को कानून में शामिल करते हुए दायरा बढ़ाया गया है। यह कानून जांच में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। नए आपराधिक कानूनों पर सुनिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के साथ आकाशवाणी लखनऊ की खास बातचीत कल सुबह 9:15 बजे 747 किलोहर्ट्ज AM पर। प्रदेश के कई जनपदों में आज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई। अंबेडकर नगर, बदायूं, सुल्तानपुर समेत अन्य जनपदों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने कल से अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। वहीं गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, मऊ और अयोध्या समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में पारित हुए 43 प्रस्ताव। पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मिली मंजूरी। प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता से जुड़े मामलों में 2 साल से आजीवन कारावास तक का दंड और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा का किया गया प्रावधान। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बतौर एनडीए उम्मीदवार भाजपा के सांसद ओम बिरला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से 4 दिनों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तापमान में आएगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।